नमस्कार, आज 23 फरवरी 2025 है और मैं आपके लिए झारखंड की प्रमुख 25 खबर प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए राज्य की ताजा घटना और महत्वपूर्ण समाचारों पर एक नजर डालते हैं। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़ शुक्रवार रात को भी धनबाद स्टेशन में उमड़ी। गंगा सतलज में क्षमता से दोगुने लोग सवार हो गए। फिर रात 10:20 पर 1-2-3-2-3 हावड़ा बाड़मेर के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। ट्रेन पहले से ठसाठस भरी हुई थी। जमशेदपुर में एक युवक का शव उसके घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना गोलमुरी थाना क्षेत्र के तुइला डुंगरी मथुरा बागान में शनिवार की है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पिता ने उसे धमकी दी थी। सिमडेगा टेटी टिंगर थाना क्षेत्र के जोराम घाटी में एक चावल लदे ट्रक में आग लग गई। जानकारी के अनुसार उड़ीसा के संबलपुर से चावल लेकर एक ट्रक CG04JD8574 टेईटांगाड़ के रास्ते रामगढ़ की तरफ से जा रही थी। जमशेदपुर में शुक्रवार की रात दो युवकों को भीड़ ने इतना पीटा कि दोनों की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि दोनों को बकरी चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसके बाद भीड़ ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना चाकुलिया थाना क्षेत्र के जोड़सा गांव की है। बोकारो डीसी विजय जाधव के निजी कमरे से नगद 95,000 सहित लाखों रुपए के जेवरात की चोरी हुई। इस संबंध में डीसी आवास में कार्यरत होमगार्ड सोनी कुमारी ने BS सिटी थाना में प्राथमिक दर्ज कराई है। कोडरमा में 15 साल की नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। घटना तिलैया थाना क्षेत्र के नरेश नगर की है। मृतिका की पहचान 15 वर्षीय शिवानी कुमारी के रूप में हुई। उसके पिता का नाम राजकुमार सिंह है। धनबाद के राजगंज में शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक हादसे में स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में पश्चिम बंगाल से कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रही स्कॉर्पियो 6 लेन पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई। पहली JPSC सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर शालिनी विजय ने आत्महत्या कर ली। कोच्चि के ककनाडा इलाके में शालिनी विजय के भाई GST एडिशनल कमिश्नर मनीष विजय और मां संतुलता अग्रवाल भी मृत पाए गए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा के हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक के मामले में जांच तेज हो गई है। कोडरमा पुलिस ने 2 आरोपियों प्रशांत और आशीष को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बुदई थाना क्षेत्र के NS 114 पर जगदीशपुर बाजार मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ऑटो और बाइक के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान गिरिडीह जिले के बेंगाबाद निवासी 27 वर्षीय गौनेश्वर हासदा के रूप में हुई। गढ़वा में चलती बस के दौरान ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। बस ड्राइवर नाम वीरेंद्र पांडे है। जानकारी के मुताबिक राजा साहेब नाम की बस में यात्रियों को लेकर वह गढ़वा से रांची जा रहा था। बस स्टैंड से खुलने के आधे घंटे बाद ही वह गिर पड़ा। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर में दुकानदारों पर हथियारबंद कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जय तुलसी और स्वीटी वैली समेत 6 दुकानों पर दर्जनों लोग पहुंचे। उन्होंने दुकान खाली करने का दबाव बनाया। दुकानदारों पर लाठियों से हमला किया गया। पलामू में तेज रफ्तार हाईवा ने 24 घंटे में 2 लोगों की जान ले ली। शनिवार दोपहर मेदिनी नगर की जनकपुरी में आशी लाइफ केयर हॉस्पिटल के पास हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में पांकी निवासी मोहम्मद आसमद 35 वर्ष की मौत हो गई। झारखंड में कोडरमा में एक दर्दनाक घटना सामने आई। नेत्रहीन मां का सहारा बने 23 वर्षीय उपेंद्र राणा का शव JJ कॉलेज के पीछे स्थित कुएं से बरामद हुआ। उपेंद्र 18 फरवरी को बिना कुछ बताए घर से निकला था। परिवार ने काफी खोजबीन की। झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। कामडारा प्रखंड के कुलगुरु गांव में एक प्राइवेट बिजली मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मसूदन सिंह उर्फ मधु के रूप में हुई है। सड़क हादसे के शिकार हजारीबाग निवासी 7 लोगों की शव का शनिवार को अलग अलग समय पर अंतिम संस्कार किया गया। इसमें से कटमसांडी प्रखंड के पिता पुत्र की आरती एक साथ उठी। कुछ देर बाद पड़ोसी मतिया देवी का शव भी निकाला गया। तीनों शव एक साथ शमशान घाट लाए गए। रांची में मौसम का मिजाज फिर बदल गया। सुबह से हल्की धूप थी, मौसम साफ था। दोपहर होते ही मौसम ने करवट ले ली। राजधानी रांची और आसपास के इलाके में तेज बारिश शुरू होगी। वहीं हल्के से मध्य दर्जे का मेघ गर्जन भी हो रहा है। रामगढ़ में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के पीछे जंगली क्षेत्र में स्थित एक मकान में छापेमारी की। इस कार्रवाई में बिहार, बंगाल और झारखंड के 12 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नूशेरवानी टाटा की जयंती 3 मार्च को मनाई जाएगी। जुबली पार्क में विद्युत सज्जा की तैयारियां चल रही है। इस कारण पार्क के पास की सड़क 7 मार्च तक बंद कर दी गई है। चतरा जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रतापपुर थाना पुलिस ने
बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2.3 किलो गांजा और एक बाइक बरामद की। गोड्डा में वन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 क्विंटल अवैध कोयले से भरा ट्रैक्टर जब्त किया। रात के अंधेरे में गश्त के दौरान टीम को जंगल के रास्ते जा रहा एक ट्रैक्टर दिखाई दिया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने कर दिया। शराब माफिया मुन्ना घोष के बेटे शिवम घोष पर 19 फरवरी को धातकीडीह में हुए हमले के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच वार्ता। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आज शाम चंडीगढ़ में नई दौर की वार्ता होगी। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा करेंगे। पहले किसानों ने बैठक दिल्ली में आयोजित करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने इसे चंडीगढ़ में निर्धारित किया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। यह मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उनकी प्रधानमंत्री के साथ पहली औपचारिक मुलाकात थी। गुप्ता ने इस अवसर पर दिल्ली वासियों के विकास के लिए समर्पित रहने का आश्वासन दिया। सीमेंस का मेक इन इंडिया के तहत निवेश। प्रौद्योगिकी कंपनी सीमेंस एजी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई। कंपनी ने 2015 से अब तक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और नवंबर 2023 में 111 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में दुकानें अब 24 घंटे खुली रहेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना, नियोजन एवं सेवा की शर्तें का विनिमय अधिनियम 2017 और नियम 2021 को लागू कर दिया। इस फैसले के बाद व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे खुली रखेंगे। ICC चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मुकाबला। ICC चैंपियन ट्रॉफी के महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को आमने सामने होंगी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की कोशिश करेगी, जबकि मोहम्मद रिजवान की नेतृत्व वाली पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट से बाहर होने से बचने का प्रयास करेगी। सहारनपुर में लेंटर गिरने से 2 मजदूरों की मौत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सरस्वा थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई और 4 यानी घायल हो गए। घटना के समय निर्माण कार्य में कम से कम 12 मजदूर लगे हुए थे। छत्तीसगढ़ में महाकुंभ जारी कार दुर्घटना। छत्तीसगढ़ में महाकुंभ जारी कार दुर्घटना। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक कार पुलिया से नीचे गिर गई, जिससे एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 4 यानी घायल हो गए। कार सवार लोग कर्नाटक के बेंगलुरु से महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रहे थे। ठाणे जिले में बुजुर्ग से 30,000 रुपये की लूट। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अज्ञात व्यक्ति ने 75 वर्षीय बुजुर्ग से कथित तौर पर 30,000 रुपये लूट लिए। घटना डोंबिवली शहर में हुई, जब पीड़ित बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहे थे। झारखंड में अफीम की खेती नष्ट। झारखंड में इस वर्ष 19,086 एकड़ क्षेत्र में अफीम की खेती नष्ट की गई। इस दौरान अवैध धंधे में संलिप्त 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुल 283 FIR दर्ज की गई। दिल्ली में छात्राओं पर हमला। दिल्ली के करावल नगर इलाके में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने आए कुछ छात्राओं पर अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। घटना के समय छात्र परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह थी आज झारखंड समेत देश दुनिया की 25 बड़ी खबर है। इसी तरह ताज़ा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।